नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 6/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है, जिसका कोड था POL 302 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर आईडी था 1835। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, यह किसने कहा? तो यहाँ पर देखें तो यह प्रश्न जो हिंदी में पूछा गया है, इसका जो इंग्लिश पूछा गया है यहाँ पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इज सेड बाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, LD व्हाइट की ये परिभाषा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन ऑप्शन सी सही है, लूथर गुलिक का है। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आप लोगों से कि पोस्ट कॉर्ब शब्द किसने प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलिक एवं उर्विक। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, निम्न में से किसने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा है LD व्हाइट, लूथर गुलिक और डिमार्क। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से कौन सी प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 आप लोगों से पूछा गया था, हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी फेयाल का। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह होगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से, सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होता है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, F लवी ने। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से कि राजनीति प्रशासन विभाजन एक भटकाने वाला विभेद है जो सिद्धांतकारों और लागू करने वालों मानो ही के दिमाग में समान रूप से एक अंधश्रद्धा, एक रूढ़ि बन गया है, यह किसने कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, CJ फ्रेडरिक। प्रश्न संख्या 10 आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो यहाँ पे पुस्तक और उसका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो गलत मिलाया गया है जोड़ा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लोक प्रशासन का सिद्धांत। यह जो प्रकाशित किया 1927 में, यहाँ पे ऑप्शन 28 है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत मिलाया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से कि प्रशासन का नाता कामों को करवाने, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है,
यह कथन क्या प्रतिबिंबित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी है, लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कि लोक प्रशासन की निशानी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक उत्तरदायित्व। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, विशिष्ट समाज आरोपण। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दें। कथन ए, लोक प्रयास बाह्य वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है। कारण आर दिया हुआ है, विधायिका कार्यपालिका के खर्चों को अधिकृत करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, ये भी कथन ए कारण आर वाला प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दें। कथन ए, वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन को कानून का विस्तार सहित और व्यवस्थित रूप से लागू करने का कार्य के रूप में परिभाषित किया है। कारण आर, विधि का प्रत्येक प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा 15 नंबर का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य किंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 16 आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से किसने पद सोपान को स्केलीय प्रक्रिया कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मूनी और रेली ने। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, निम्न में से किसने कहा कि स्केली श्रृंखला एक सार्वभौमिक परिघटना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, मूनी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, आदेश की एकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का पूरक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्केलीय श्रृंखला। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, आदेश की एकता सिद्धांत यह मांग करता है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और सिर्फ एक नेता को रिपोर्ट करेगा। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कथन फिफ्नर और प्रेस्थस का है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आप लोगों से, निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुलता का सुझाव दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, एफ टेलर ने। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र किसी उद्यम के प्रमुख कार्यवाही और उसके मुख्य साथी अफसरों के बीच प्रत्यक्ष आदतन संचार संपर्कों की संख्या और पहुंच है। यह कथन किसका है? तो 21 नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, सेक्लर हडसन। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आप लोगों से, निम्न में से किसने उच्च और निम्न स्तरों के बीच नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के मध्य अंतर किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उर्विक। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 23 आप लोगों से पूछा गया था कि समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, जेडी मूनी ने। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा समन्वय का अनौपचारिक साधन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेतृत्व। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आप लोगों से, यह निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, MP फॉलेट का। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, प्रत्यायोजन
का अर्थ है किसी विशिष्ट प्राधिकार का उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुनि का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मंत्रणा अभिकरण का काम नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्य प्राप्ति। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे सही ढंग से मिलाया हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, औपचारिक प्राधिकार मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से, मानव संबंध सिद्धांत ने किस बात की ओर ध्यान खींचकर संगठन के मानवीय आयाम पर जोर दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका है वह सही कोट से चुनना है तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 4। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था आप लोगों से कि मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पे है 1, 2, 3। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, वैज्ञानिक प्रबंधन ने किस पर जोर दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। यानी कि ये चारों जो दिया गया है वैज्ञानिक प्रबंधन इन पर जोर देता है। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, एम क्रोजियर। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, मैक्स वेबर के अनुसार जिस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य रूप से श्रेष्ठ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 आप लोगों से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नौकरशाही का व्यावहारिक गुण नहीं है? तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, तार्किकता। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, शास्त्रीय विचारक किसे ज़्यादा महत्व देते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंधन की भूमिका। आइए अगले प्रश्न को देखें। 36 नंबर प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वह प्रश्न था, निम्न में से कौन से हाथार्न प्रयोग के नतीजे हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पे होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्वरिक आदेश की एकता एक गलत तरीके से मिलाया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था आप लोगों से, जिस पुस्तक में हाथार्न प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा की गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, एफ जे रोथली स्ववर्ग और एल्टन मेयो। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, हर्बर्ट ए साइमन का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्णय निर्माण। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस कार्लाइल के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था कि वैज्ञानिक प्रबंधन में मुख्यतः क्या शामिल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समय व गति अध्ययन। प्रश्न संख्या 42 यानी कि 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिंग्स का मॉडल। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, वैज्ञानिक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया? यहाँ पे दिया है वैज्ञानिक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया? तो इस प्रश्न का जो
सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए मानव संबंधवादी। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, नौकरशाही के बेवरियन मॉडल का बुनियादी गुण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पदानुक्रम। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था आप लोगों से, भारत में बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थिक मामलों का विभाग। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए हमारे अनुसार, अभी सही आंसर इसका मिला नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएं किसी ऑप्शन के साथ तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी कालातीत का नियम। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था आप लोगों से कि बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था आप लोगों से कि भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यह प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 में। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था आप लोगों से कि यहाँ भी निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 5 जो है वो गलत है यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, आय की संचित निधि पर प्रभारित खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 4। तो मित्रों इस प्रकार मैंने आप लोगों का जो है आज पोल 302 यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर हुआ है, फिफ्थ सेमेस्टर का, पेपर आईडी 1835 था, के आंसर की को मैं यथासंभव सही सही और सटीक बताने का प्रयास किया हूँ। यदि इसमें से किसी की त्रुटियाँ हो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ भी होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका जो अगला पेपर है आप उसकी तैयारी करें। मित्रों आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।